नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपको प्रेरणा देती है और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची थी जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था। वह रोज अपने रंग और ब्रश लेकर नदी किनारे बैठती और वहां के खूबसूरत नजारों को अपनी पेंटिंग्स में उतारती। एक दिन उसने अपने हिसाब से अब तक की सबसे सुंदर पेंटिंग बनाई। नदी का एक मनमोहक दृश्य जिसमें पेड़, फूल और आसमान सब कुछ बखूबी उकेरा गया था। अपनी इस पेंटिंग को देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने अपने दोस्तों को इसे दिखाने का फैसला किया। जब उसके दोस्तों ने पेंटिंग देखी तो उन्होंने कई गलतियां बताई। पेड़ ठीक से नहीं बनाए, एक दोस्त ने कहा। रंग भी सही नहीं लगे, दूसरे ने टिप्पणी की। अपनी सबसे पसंदीदा पेंटिंग में इतनी सारी गलतियां सुनकर बच्ची का दिल टूट गया। वह अपनी पेंटिंग लेकर उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसकी दादी वहां आई और उसकी उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, इतनी उदास क्यों हो? दादी ने प्यार से पूछा। दादी, मुझसे पेंटिंग नहीं हो पाती, बच्ची ने दुखी स्वर में कहा। सब लोग कहते हैं कि मेरी पेंटिंग में बहुत सारी गलतियां हैं। शायद मैं एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती। दादी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक काम करते हैं। तुम अपनी पेंटिंग को बाजार की एक भीड़ भाड़ वाली गली में रख दो और उसके नीचे एक नोट लिखो। अगर इस पेंटिंग में कोई गलती मिले तो कृपया उसे चिन्हित करें। बच्ची को यह सुझाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने दादी की बात मान ली। वह अपनी पेंटिंग लेकर शहर की भीड़ भाड़ वाली गली में गई और उसे वहां रख दिया। साथ ही नोट भी लिख दिया, अगर इस पेंटिंग में कोई गलती मिले तो कृपया उसे चिन्हित करें। शाम को जब वह वापस गई तो देखा कि उसकी पेंटिंग पर ढेर सारे निशान लगाए गए थे। उसकी पेंटिंग लगभग पूरी तरह से गलतियों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। बच्ची का दिल फिर से टूट गया और वह अपनी पेंटिंग लेकर घर आ गई, बहुत ही उदास मन से। देखो दादी, सभी ने मेरी पेंटिंग में गलतियां ही गलतियां ढूंढ निकाली। मेरी पेंटिंग सच में बहुत खराब है, बच्ची ने दुखी होकर कहा। लेकिन दादी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम एक और पेंटिंग बनाओ। क्या, एक और पेंटिंग? बच्ची ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग जैसी तुमने पहले बनाई थी, दादी ने कहा। बच्ची ने दादी की बात मान ली और कुछ ही दिनों में वैसी ही एक और पेंटिंग बना डाली। इस बार दादी ने उस पेंटिंग को उसी गली में रखने के लिए कहा, लेकिन इस बार पेंटिंग के नीचे एक नया नोट लिखने के लिए कहा। नोट में लिखा था, अगर इस पेंटिंग में कोई गलती मिले तो कृपया उसे ठीक करें। बच्ची ने वही किया और पेंटिंग को वहां रख दिया। शाम को जब वह वापस गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी पेंटिंग पर एक भी निशान नहीं था। किसी ने भी उसमें कोई गलती नहीं ढूंढी थी और न ही कोई सुधार किया था। वह दौड़ती हुई घर आई और खुशी खुशी दादी को बताया, दादी, इस बार किसी ने मेरी पेंटिंग में कोई गलती नहीं पाई। इसका क्या मतलब है? दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, इसका मतलब है मेरी बच्ची कि लोग आलोचना करने में तो जल्दी करते हैं, लेकिन सुधार करने के लिए कोई आगे नहीं आता। तुम्हारी पेंटिंग बहुत सुंदर है। बच्ची ने दादी की बात समझ ली और उसके बाद उसने फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया, आत्मविश्वास के साथ। अब उसे पता था कि उसकी कला उसकी खुद की अभिव्यक्ति थी और इसके लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। हर किसी की नजर अलग अलग होगी, पर खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी योग्यता होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर किसी की आलोचना को गंभीरता से न ले, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपना कार्य मन लगाकर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में बताना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में,
तब तक के लिए धन्यवाद।